ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। एकचत्वारिंशदधिकचतुश्शततमी कक्षा। हमारा सूत्र आज का है कर्तृकरणे कृता बहुलम 2132 तत्पुरुष समास के अधीन। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए द्वितीय अध्याय प्रथमः पादः और यहाँ पर 1:132 कर्तृकरणे कृता बहुलम। तो यहाँ ये तृतीया इस सूत्र से आता है अनुवृत्ति के रूप में, और तत्पुरुष समास का अधिकार है और विभाषा इसमें आ रहा है। और ये पहले चार सूत्र अपनी अनुवृत्ति दे रहे हैं। तो कर्तृकरणे कृता बहुलम, इसमें कर्तृकरणे सप्तमी विभक्ति एक वचनम है, कृता तृतीया विभक्ति एक वचनम, बहुलम प्रथमा विभक्ति एक वचनम, और अनुवृत्ति में ये सब लाल मार्क्ड शब्द आ रहे हैं। समास वृत्ति जो है कर्तृकरणे कर्ता च करणम च, कर्तृकरणम ये तस्मिन् कर्तृकरणे ये समाहार द्वंद्व है, इसीलिए यहाँ नपुंसक लिंग है, एक वचनम है। अब सूत्र वृत्ति की जाती है। कर्तृकरणे जो है उसको कर्तरी और करणे, इस प्रकार सप्तमी भक्ति एक वचन दोनों बना दिए जाते हैं। तो इन दोनों कर्ता में और करण में या तृतीया, तो इससे क्या लाभ हुआ कि हमने इसको प्रथमा विभक्ति में ही रखा, और जो तृतीया है वो इस प्रकार कहने से कर्ता और करण दोनों जो हैं वो प्रथमा विभक्ति के होके उपसर्जन संज्ञा होने वाले से पहले आएंगे, अर्थात पूर्व पद कहलाएंगे। तो इन तदंतम सुबंतम, अर्थात तृतीया विभक्ति से अंत होने वाले जो सुबंत हैं, समर्थेन सुबंतेन कृदंतेन, तो कृता का कृदंत कर दिया, ये न विधि तदंतस्य से या प्रत्यय से सह समस्यन्ते बहुलम तत्पुरुष समासो भवति। ठीक है, तो इसलिए ये भाषा हमें समझनी है कि कर्तृ और करण की विवक्षा में जो तृतीया है तदंत सुबंतम, तो उस तृतीया से अंत होने वाले सुबंत का समास होता है कृदंतेन सह, और वो बहुलम में होता है। ये यहाँ बहुलम आ जाने से जो विभाषा है उसका नहीं लिया गया है, बहुलम के अंदर ही विभाषा भी होता है। अभी हम देखते हैं। सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम बहुल ग्रहणम, बहुल पद का प्रयोग सभी विधियों के व्यभिचार के लिए है। बहुलम की चतुर्विध स्थिति, तो क्वचित प्रवृत्ति ही, कहीं कार्य या यथाविधि होता है, तो जैसे यहाँ कहा गया सूत्र में उसी के अनुसार होगा। क्वचित अप्रवृत्ति ही, कहीं कार्य यथाविधि जो विधि प्राप्त है उसके अनुसार नहीं होगा। क्वचित विभाषा, कहीं कार्य का विकल्प से होना, तो इसलिए विभाषा जो है वो बहुलम के अंदर ही आ जाता है, अर्थात दोनों परिस्थितियां हैं, समास होगा भी और नहीं भी होगा, दोनों उपलब्ध हैं। क्वचित अन्यदेव, अर्थात जो प्राप्त विधि है उससे अन्य प्रकार से कार्य हो जाएगा। तो बहून अर्थान लाती, जो बहुत से अर्थों को लाता है, लाने वाला है, इति बहुलम।
ऐसा इसका व्युत्पत्ति है। तो यहाँ कर्तृकर्णयोस् तृतीया 2-3-18 ये जो सूत्र है, कर्तृकर्णे च कारके तृतीया विभक्तिर्भवति, इससे यहाँ कर्तृ और करण कहे गए हैं। तो कर्ता में तृतीया इस सूत्र से आती है और करण में तृतीया भी इससे। तो अन्य सूत्रों से यहाँ तृतीया नहीं होती, तो सूत्र के द्वारा यहाँ कर्ता और करण में तृतीया हुई है। अब उदाहरण देखिए, ये है जहाँ प्राप्त विधि है और वो प्राप्त विधि के अनुसार ही कार्य हो रहा है। अहिना हतहा अर्थात सांप के द्वारा मारा गया, तो यहाँ अहि हतहा, तो ये अहि जो है ये कर्ता में है, तो कर्तरी, और ये तृतीया अंत सुबंत है, इसलिए अहिना। तो हतहा जो है वो कृदंत है, कृत प्रत्यय अंत है, इसलिए ये सारी बातें यहाँ पूर्ण होने से समास हो गया। और इसका अलौकिक विग्रह अहि टा हत सु, इनका लोप करके अहि हता बनेगा और उससे फिर सु लगा के इसे फिर से इसकी विभक्ति बनाई जाएगी। अब करण में क्या उदाहरण लिए जाते हैं? नखैहि निर्भिन्नः अर्थात नाखूनों के द्वारा तोड़कर निकाला हुआ। तो यहाँ पर नख करण है, तृतीया विभक्ति में है, और निर्भिन्नः कृदंत है, इसलिए समास हो गया। परशुना छिन्नः परशुच्छिन्नः कुल्हाड़ी से काटा हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कर्ण में। उसके बाद कर्तृकर्णे थी किम, क्यों सूत्र में कर्तृकर्णे लिखाया हुआ है? क्योंकि भिक्षा भी उषिता, भिक्षा के हेतु से निवास किया। तो यहाँ भिक्षा ना तो करता है और ना करण है, इसलिए हेतु सूत्र 2-3-23 से सूत्र द्वारा हेतु में की गई तृतीया का उषित इस कृदंत के साथ समास नहीं होता। तो यहाँ बहुल ग्रहणम क्यों किया गया है? तो दात्रेण धान्यम लूनवान, तो दात्र के द्वारा धान्य को काटने वाला, तो काटा था जिसने। तो अब यहाँ ये क्वचित अप्रवृत्ति जो है, क्योंकि दात्रेण लूनवान, परशुना छिन्नवान, हस्तेन कुर्वन्, हस्तेन भुंजानः इत्यादि ये सब समास प्रवृत्त नहीं होता, इनकी प्रवृत्ति नहीं होती। चाहे करण तृतीया के साथ जो सब करण हैं, तो दात्रेण, परशुना इत्यादि, और उनके साथ कृत प्रत्यय भी हैं, कृदंत, तवतु, शत्र, शानच, पर इनमें ऐसे प्रत्ययों में ये समास की विधि प्राप्त होने पर भी नहीं होती। तो ये क्वचित अप्राप्ति की बात हो गई। लेकिन पादहारकः गले चोपकः इति च भवति, तो ये पादेन हारकः माने कि पाद के द्वारा हरने वाला, और ये सप्तमी है, ये तृतीया है ही नहीं यहाँ पर। गले में चोपकः, ये चोपकः क्या है ये हम नहीं जान पाए, तो ये शिष्ट प्रयोग के अनुसार ये हो गए हैं। तो इसलिए तो कृता, अब ये चतुर्थी आ जाती है कि अन्यथा भवति, और दूसरा है कृता अर्थात कृदंत के साथ ही पूर्वोक्त समास होता है। कृदंत तो काष्ठै ही पच अतितराम, तो लकड़ियों से वह अतिशय ये अच्छा पकाता है, लेकिन यहाँ तद्धितांत होने से समास नहीं होता है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।